जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों के लेके आऊँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 26 जुलाई 2024। ओके, तो दिस वाज द डे कैंडल और ये बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है और इसने पूरी तरह बीएस को गिरा दिया है और ऐसा मान लीजिए कि बीएस को भगा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रैली आज मार्केट में देखने को मिली है। सेंसेक्स अपना 1.62% यानी कि करीबन करीबन 1300 पॉइंट अप है। इट इज़ क्लोज टू ऑल टाइम हाई। देन बैंक निफ्टी जो है वो 407 पॉइंट अप है। देन निफ्टी अगेन 428 पॉइंट अप है। इट इज़ ग्रेटर देन बैंक निफ्टी और इसने अगेन आज एक बार लाइफ टाइम हाई मारा है और इसमें भी 428 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट है। फिर निफ्टी 267 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। व्हाट ए ग्रेट कैंडल। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, आप देखेंगे निफ्टी को, तो बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है और जो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट इस टाइम पे मार्केट में चल रहा था उसको इसने धाराशाही कर दिया है। इट कुड बी ए ट्रैप, कुड बी, बट अगर मैं कैंडल स्टिक को पढ़ना जानता हूँ तो कैंडल स्टिक बोल रहा है कि भैया आप फुल बुलिश हो सकते हो। इस लेवल को एक बार टेस्ट करके ये रिट्रेसमेंट है और ये फिर उसको रिट्रेसमेंट को तोड़ के अपसाइड जाने का एक इशारा है। और अगर आप देखना चाहो, आप अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो ये एक पोल है, ये एक फ्लैग है और इस फ्लैग का ब्रेकआउट ये है। ठीक है, अब मार्केट हो सकता है 25,000 या 26,000 तक जाने के लिए भी तैयार हो सकता है। अगर निफ्टी चलेगा तो सेंसेक्स भी चलेगा, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा 51,500 का एक रेजिस्टेंस जो थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, उसको अगर मंडे को पार कर देता है तो मान के चलिए कि मार्केट में फिर से एक पॉजिटिव वाइब्स आ गई हैं। बियर्स को सबको यहाँ पे लिटा लिटा के अच्छी तरह से धोया गया है और जिन्होंने भी यहाँ से पोजीशन लगा के बैठे थे वो सब अब उनकी पोजीशन नेगेटिव में आ चुकी होगी। ठीक है, फॉर गॉड फ्रॉम द गॉड ग्रेस अभी तक मेरी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मैंने 52,000 पे सेल किया हुआ था तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। बट विद इन नो टाइम अगर कल एक और हल्का सा गैप अप हो गया तो मैं नेगेटिव में पहुंच जाऊंगा। भगवान ना करे ऐसा हो एंड वी आर होपिंग कि एम बना के नीचे आ जाए। बट ठीक है, वट एवर, मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट बता रहा है कि देखिए मार्केट ने कल की, मैं कल भी बता रहा था आपको कि भैया जब तब तक कोई भी रिवर्सल का इशारा नहीं है, जब तक कोई भी प्रीवियस कैंडल के हाई को वो खा नहीं जाता है। तो यहाँ पे इसने खाया नहीं है, अच्छी तरह खाया है और बस ये येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे की कैंडल के उसके क्लोजिंग के पास आगे रुका हुआ है और विद इन नो टाइम इसको तोड़ भी सकता है। एक गैप अप का मौका है। अब देखिए जो अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो इसका इफेक्ट जो है ग्लोबल में भी चल रहा है। जो डॉ जोन्स है वही 500 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, उनके डाटा भी जो आए हैं वो भी बड़े अच्छे आए हैं तो उसका भी इफेक्ट है ऑब्वियसली। लेकिन जैसा कि ग्लोबल इफेक्ट दिख रहा था कि जो नैस्डैक वगैरह जो है सब डाउन थे, तो उसका इफेक्ट इस टाइम पे मार्केट पे, हमारे मार्केट पे एटलीस्ट दिखाई दे रहा है। हमारा मार्केट जो एक ये सेंटीमेंट चल रहा था किसका, जो भी हमारे ऊपर टैक्सेस एलटीसी वगैरह है, जो भी बजट का एक सेंटीमेंट था वो ख़त्म होता दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट अगर देखूंगा तो जब तक ये ट्रेंड लाइन बची है तब तक ही शायद मैं अपनी नेगेटिव पोजीशन को होल्ड कर पाऊँ। उसके बाद तो मुझे उससे निकलना ही पड़ेगा मुझे लगता है। वेदर उसको लॉस लेंगे नहीं लेंगे उसको डिस्कशन हम एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे एक यही मुझे लग रहा है कि भाई इसको टकरा के अगर नीचे आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ये जा रही है। लेकिन निफ्टी में अगर देखोगे, निफ्टी में तो उसने ख़त्म कर दिया, इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और बहुत ही बढ़िया ब्रेक किया है। तो ठीक है, एक बार देखते हैं कि आज मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी थी। जो आज का मार्केट था उससे दोस्तों देखो लॉस तो मैंने लिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ सीख मिली। सीख ये मिली कि मार्केट में जो हम रिटेलर्स होते हैं वो एक माइंडसेट लेके चलते हैं और रिटेलर्स को या जो भी स्टॉक मार्केट में काम करता है दे हैव टू चेंज देयर ओपिनियन वेरी फास्ट एज पर द मार्केट सिनेरियो। ग्लोबल डाउन था, मार्केट नेगेटिव चल रहा था, सोच नेगेटिव चल रही थी, तो ढूंढ क्या रहे थे हम, नेगेटिव ट्रेड ढूंढ रहे थे, लेकिन मार्केट पॉजिटिव चल रहा था। पहला इशारा मार्केट ने कैसे दिया, पहला इशारा दिया कि मार्केट, देखिए आज एक और, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी नेगेटिव था 400 पॉइंट, निफ्टी पॉजिटिव था, सेंसेक्स पॉजिटिव था।
पहला साइन तो ये था, जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अलग चल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए मार्केट में। मैंने इसको इग्नोर कर दिया। हम लगभग मैंने जो कॉमन थिंकिंग है इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब गैप डाउन खुला था मार्केट, फर्स्ट कैंडल में ही रिकवरी, ठीक है, उसको भी इग्नोर कर दिया। क्या दिखा? यस्टरडे क्लोजिंग से रिजेक्शन। लेकिन ये नहीं दिखा कि यहाँ से लेके करीबन 350 पॉइंट की 500 पॉइंट की तो कैंडल थी और 300-350 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट था, ये नहीं दिखा। दिखा कि भी रिजेक्शन, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एक पुट लिया, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। फिर मार्केट में हल्का ऊपर नीचे हुआ। इस वाली कैंडल ने, ये जो कैंडल है ये वाली 9:45 वाली, इस वाले कैंडल ने मुझे 85 पॉइंट्स दिए। वेरी गुड। नाउ मेरा जो सोचना था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि मार्केट नीचे आएगी, और ये वाला कैंडल मैंने इग्नोर कर दिया कि नीचे से फिर से बाइंग आई। ये आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो कुछ दिनों पहले भी ऐसा हुआ था, अगर आप लोगों को हल्का याद होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भूल गया वो कौन सा दिन था। मैं आपको दिखाता हूँ जिस दिन, अगर मैं सही से पकड़ पाया उस दिन को, तो वो कौन सा दिन था जिसमें बार बार मार्केट में रिजेक्शन हो रहे थे। और चलिए थोड़ा सा उस पर होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर टाइम ज़रूर लंबा हो जाएगा वीडियो। शायद यही दिन था वो कि मार्केट बार बार, जब ये इस कैंडल पे मुझे प्रॉफिट हुआ था लेकिन मैं देख नीचे ही रहा था, तो ये कैंडल ने बता दिया कि भाई मार्केट में मैं नीचे नहीं जाने वाला। ये जब हल्का नीचे, उसके बाद देखिए क्या रैली, ठीक है। ये भी था आई थिंक, हाँ ये वाला दिन था वो, कि ये इस पर भी मुझे प्रॉफिट हुआ था लेकिन मार्केट ने कॉन्सोलिडेट किया और ऊपर। तो ये और ये 2 दिन लगातार को मैंने इग्नोर किया, क्योंकि देखिए क्या मेरा विज़न क्या था। मेरा विज़न था कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड कर रहा है, नेगेटिव ट्रेड लेना है, प्रॉफिट आ गया इनिशियल पुट पे, ठीक है, तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैंने उसके बाद क्या देखा, मैंने देखा अपना पैटर्न ये वाला, और इसको भी एक्चुअली बहुत परफेक्ट नहीं था बट मैंने इसको इग्नोर किया, क्योंकि मेरा जो माइंड में चल रहा था कि भैया यही है ट्रेड, और आज मार्केट फेवर में है तो इसको आपको ले लेना चाहिए। तो मैंने इसको इनसाइड कैंडल समझा, इसके ब्रेक पे मैंने अगेन पुट लिया, नीचे आया, वेल एंड गुड। मैं करीबन 15-20 पॉइंट इस पर भी प्रॉफिट में था, तो करीबन 100 पॉइंट्स प्रॉफिट में थे। तो लगा क्या ही हो जाएगा, अगली कैंडल ने मेरा वो प्रॉफिट खा लिया, क्या ही हो जाएगा, थोड़ा सा और, ठीक है। इससे और कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब तो आ जाएगा, क्योंकि अब एम दिख रहा है, एम बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखिए ऐसे 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 और ऐसे, एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगा, मैं प्रॉफिट मिल जाऊँगा। अगेन अब मैंने गलती क्या की, एवरेजिंग की गलती करी अपने नेगेटिव ट्रेड में। हर रेजिस्टेंस पे मैंने एवरेजिंग करी, हर रेजिस्टेंस पे मैंने एवरेजिंग करी। क्या हुआ? बड़ा लॉस। जितने दिन के कमाए थे ये पॉइंट तो गए और 1-2 दिन की कमाई ले गया, क्योंकि मैंने अपने परसेप्शन को, मैंने अपने मेंटालिटी को चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ देखा नेगेटिव ट्रेड, और जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मेरा माइंड काम करना बंद कर गया। मैं बिल्कुल स्ट्रक हो गया कि भाई पोजीशन में अब ये तो भैया बनता है कि अब मुझे पॉजिटिव ही होना है। आई स्टार्टेड फाइटिंग फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है। बल्कि उसके अंदर बहुत ही अलग अलग उसने पैटर्न्स बनाए। देखिए अगर पैटर्न देखने चाहते हैं, लेकिन ये सब मैंने इग्नोर किया। ओके सॉरी, ये था, ये रिजेक्शन को हमें समझना चाहिए था। ये था पोल एंड फ्लैग, छोड़ो, पोल एंड फ्लैग, पोल एंड फ्लैग, लेकिन सब रिजेक्ट, क्योंकि माइंड स्ट्रक था। तो इससे आज बहुत बड़ी सीख मिली कि मार्केट जो दिखा रहा है आपको, उसको देखना है आपने, आप जो देखना चाहते हो वो नहीं देखना है। होप सो कि मैं इस चीज़ को याद रखूं आगे, और इसको हम अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है जी, लॉस ले लिया फाइनली, एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है हम गलत है, और लॉस लेके हम साइड हो गए। 1-2 दिन का लॉस लेके ठीक है, प्रॉफिट मंथ अभी भी प्रॉफिटेबल है,
कोई इशू नहीं है। और अभी 3 दिन तो हैं, 28 नहीं, हाँ 29 30 31 3 दिन और हैं। तो होप सो विल कन्वर्ट आवर पोजीशन, जो आज हमारा लॉस हुआ है उसको हम लोग वापस लेके आएंगे। बट मैंने करीबन 300 पॉइंट्स का लॉस लिया है और अपने जो 80 पॉइंट्स थे उसको भी गवा दिया है। करीबन 400 पॉइंट्स का लॉस मैंने आज ले लिया है। ठीक है, कमाने में तो खैर हम कमाते हैं कितने, 30 40 पॉइंट लेके एक दिन में करीबन 100 पॉइंट कमाते, तो 4 दिन की हमने कमाई पूरी साफ कर दी आज में। ठीक है, तो मार्केट में, हाँ मैं अपनी बात पे चला गया। मार्केट ने बहुत ज़्यादा वो दिए, हिंट्स दिए कि मार्केट पॉजिटिव जा रहा है। मैं बैंक निफ्टी को ट्रैक करता रह गया, मैंने निफ्टी पे ध्यान नहीं दिया। निफ्टी क्या कर रहा है, हर पुल बैक पे लगा कि मार्केट अब नीचे ही आने वाला है। निफ्टी की अगर आप कैंडल देखेंगे तो निफ्टी ने तो भाई धुएं उड़ा दिए हैं। कितनी कैंडल्स कहाँ गया 26 का मार्केट, कोई भी, ये देखिए 7 बजे कैंडल स्टार्ट हुआ था, कोई भी कैंडल पहले 2 घंटे की रेड है ही नहीं, और हम वहां से पुट लेके बैठे हैं, है ना। उल्टा सोच रहा था, ये सोच रहा था कि बैंक निफ्टी को नीचे ले आएगा। अच्छा, रीज़न भी ऐसे था कि निफ्टी जो है अलग चल रहा था, बैंक निफ्टी अलग चल रहा था। बट अब चलो ठीक है, ये सब थोड़ा सा सीखने को मिलता है। उसके बाद इस ये जो पूरी रैली थी इसको कैसे किया, एक कंसोलिडेशन से, 1 घंटे का कंसोलिडेशन, सबको लगा अब नीचे गिरेगा, चक दिया। ठीक है, ये जो दौड़ लगाई है उसको कूल ऑफ यहाँ पे हुआ वो, और फिर एक रैली। ठीक है, फिर ये अब हो सकता है कि कूल हो और अब ये बड़ी रैली के लिए ऊपर की तरफ तैयार हो। यहाँ तक तो उसने ऑल टाइम हाई 862 लगा ही दिया था, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी मार्केट चला गया था। ठीक है, और जब तक समझने लगे तब तक बहुत देर हो गई थी। ओके, FII का डाटास ऑल पॉजिटिव, बाइंग ओनली बाइंग। FII ने बाइंग की है, DII ने बाइंग की है, दोनों को मिला के करीबन 6000 करोड़ की नेट बाइंग हुई है यहाँ पे, और यानी मतलब मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके ही बढ़ रहा है। कमाल की बात है कि निफ्टी से ऊपर बैंक निफ्टी जाना है। ओके वेल, ठीक है, जाने जिसको जा रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। ओके, विल डिस्कस एक बार नेक्स्ट मूव किया मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, मार्केट ने तो दिखा दिया कि पॉजिटिव है, BS की वॉट लगा दी है। सहारा सिर्फ बैंक निफ्टी है जो एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, अदरवाइज निफ्टी ने तो दिखा दिया है, सेंसेक्स ने दिखा दिया कि मार्केट अपसाइड जा रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में खड़ा है क्योंकि ये डे बिफोर यस्टरडे की क्लोजिंग है, लो है, तो ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 1 हो गया 350 वाला जोन। अगर इसको तोड़ देता है मार्केट, 750 वाला जोन 51 750, उसको भी तोड़ देता है मार्केट 52,000 के बाद, तो फिर भैया ये 52,000 250 से 300 वाला जो जोन है वो, और फिर जाने के लिए अब तो 53,000 के लिए भी आप तैयार हो सकते हो मार्केट में जो रियली है। ठीक है, मैं तो अपना थोड़ा माइंड खुला रखूँगा इस टाइम पे, एक बहुत ही नैरो माइंड हो गया था, बट देखते हैं बताता क्या। देखिए, वॉल्यूम और कैंडल, यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बता सकता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। ऑल द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स, वो तब बनते हैं जब मार्केट में वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, या तो फिर आपकी समझदारी है कि किस रेट पे आपको घुसना है, या रिस्क लेने की हिम्मत है। ठीक है, या फिर वही है कि भैया इन ये क्या बता रहा है आपको, कैंडल क्या बता रहा है, कैंडल स्टिक क्या बता रहा है, वो जो बता रहा है वही सत्य है। अगर वो ग्रीन बन रहा है मतलब ग्रीन बन रहा है, बाइंग आ रही है, रेड बन रहा है मतलब रेड बन रहा है, तो मतलब सेलिंग हो रही है। थोड़ा सा समझदारी से खेलना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी बहुत टाइम बाद ट्रैप हुआ, इसलिए आज शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया अपने लॉस को। बहुत टाइम बाद लॉस लेने के लिए मुझे बहुत लगा कि भाई लूँ कि नहीं लूँ, क्या करूँ। ओके वेल, डाउन साइड तो भैया देखिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके वो फैक्टर है 250 वाला ही, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएगा जो 51,200 वाला जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 51,000 भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसको तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और 51,000 के बाद जो ये डे क्लोजिंग टाइप है जो 51,600 वाला जोन है, ये 4 सपोर्ट आपके पास है। उसके बाद भी है तो अपने पास नीचे 50-250 तो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार फिब लगा के देख लेते हैं कि भैया फिब में
कितने परसेंट से रिट्रेसमेंट आया है। तो फिर अगर मैं इस पे लगाता हूँ, लो से हाई को कनेक्ट करता हूँ, ये लास्ट लो था और ये लास्ट हाई था, ठीक है। तो जेन्यूनली 38% से इसकी बाइंग आ गई है, विच इज़ ऑल्सो ए गुड जोन। मान के चल सकते हैं 32% एक बहुत ही अच्छा जोन है जो उसको टेस्ट करके ऊपर गया है। उम्मीद 50% की थी, नहीं आया, क्या कर सकते हैं, मार्केट सुप्रीम। सेम निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कि इसके पास फिब लगा के पहले एक बार थोड़ा वो देख लेते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे। अब देखिए ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ऊपर तो 25,000 इसके पास है ही है भाई। नीचे की बात करते हैं कि अगर नीचे की तरफ लगा तो क्या सपोर्ट है इसके पास, ठीक है। तो ये है 24,750 पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके पास। उसके बाद ये वाला कंसोलिडेशन जो है 24,650 वाला जोन है, ये नीचे आपके लिए सपोर्ट है। उसके बाद हाँ ये भी थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट है, 580 वाला जोन जो है वो, और फाइनली 500 वाला जोन तो है ही आपके लिए। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अपसाइड जाने के लिए कितना मिल सकता है, लेकिन इस पे ध्यान रखना है कि ये कल की आज की क्लोजिंग से ऊपर चल रहा नहीं चल रहा, उसके बाद ही आप उस तरफ के लिए मूवमेंट के लिए प्लान कीजिएगा। कोई भी पॉसिबल होती है उसके बाद अपसाइड जा सकते हैं, अदरवाइज डाउन साइड हम जाएंगे, ठीक है जी। निफ्टी के लिए बता दिया मैंने आपको चार सपोर्ट। इसका भी एक बार फिब लगा के देख लेते हैं कि मार्केट में इसके लिए फिब में कहाँ से इसने अपने आप को उठाया है। ओके ये लो था, थोड़ा नीचे ना, ये थोड़ा लो था आपका, और ये आपका अप था, ठीक है जी। मार्केट ने तो इसको 30% को टेस्ट भी नहीं किया भाई, ये तो पता नहीं कहाँ से उठ गया। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है देखिए, लेकिन अब मार्केट में बाइंग आ रही है तो क्या कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये एक डबल टॉप भी बन रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आता है तो, लेकिन नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं ऐसा डबल टॉप टाइप कुछ दिख तो नहीं रहा है। ओके ठीक है, तो लेवल्स आपको बता दिए हैं, और बहुत ही पॉजिटिव कैंडल चल रहा है। तो अब तो ये भी नहीं कर सकते कि भैया मार्केट नेगेटिविटी है। देखिए ओवर रेटेड है मार्केट, सब कुछ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेजेस भी अब चली गई हैं। और क्या है, MACD क्या बोल रहा है, MACD ने भी अपसाइड को काटने के लिए हाँ बोल दिया कि भैया अपसाइड जा रहा है। ओके एक बार RSI चाचा को भी चेक कर लेते हैं, RSI भी अपसाइड आ रहा है, कोई डाइवर्जेंस तो है लेकिन ठीक है। RSI में तो डाइवर्जेंस आ रही है, क्योंकि देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई आ गया है लेकिन ये ऊपर नहीं आया है, स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी ऑल टाइम हाई जा रहा है। देखिए मैटर ऑफ कंसर्न बहुत है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मार्केट चल हमारे अगेंस्ट ही रहा है, नेगेटिव नहीं चल रहा है। अब सिर्फ आसरा है कि इंटरडे में जो थोड़े बहुत आपके समझ है उसके हिसाब से आप पैसा कमा लो, तो वही अब बचा सकता है। इसकी RSI क्या बोल रही है, इसकी RSI भी डाउन साइड ही बोल रही है। ओके मूविंग एवरेजेस क्या बोल रहे हैं, मूविंग एवरेजेस अभी भी डाउन बोल रहे हैं। बैंक निफ्टी तो ठीक लग रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, देखिए बाइंग आई तो आई, यहाँ पे भी अभी भी डाउन ही है, अभी भी डाउन ही है MACD भी बैंक्स का। लेकिन देखिए अब बाइंग क्या आई है, देखिए HDFC तो देख रहे हैं, HDFC में तो खाली नीचे से ऊपर उठा के लेके आगे, कोटक में बाइंग है, कोई भी बैंक इस टाइम नेगेटिव नहीं है। इधर देखेंगे रिलायंस, TCS, विप्रो, HCL, टाटा, LIC ऑल आर ग्रीन। थोड़ा संभल के दोस्त, अब मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें, तो अपनी समझ को लगाना पड़ेगा, अपनी समझ के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। बड़ी पोजीशन इस टाइम पे हम होल्ड नहीं करेंगे, छोटी पोजीशंस पे ही हमें काम करना पड़ेगा, तुरंत जाके तुरंत निकलना पड़ेगा। ऑल FII डाटाज वगैरह सब पॉजिटिव है, इंटरनेशनल मार्केट भी पॉजिटिव हो गया है, इंडियन मार्केट को देखते हुए थोड़ा संभल कर ट्रेड करेंगे, बस यही कहना चाहता हूँ। ओके वेल, जैसा और कुछ अपडेट होगा बीच बीच में मिलते रहेंगे। एक बार फिर मिलते हैं अब मंडे को, देखते हैं मार्केट हमारे को क्या दिखाता है। तब तक अपना ध्यान रखने, परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।